नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोई नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है जीएस पोर्शन के टेस्ट सीरीज से संबंधित है और इससे पहले का वीडियो था वो कंप्यूटर और हिंदी संबंधित था। लगातार जो हम वीडियोस हैं वो टेस्ट सीरीज से संबंधित लाते जा रहे हैं क्योंकि व्यापम में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं उससे संबंधित ज़रूर रहते हैं। अगर आपसे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं तो ये समझिए कि आगामी व्यापम के एग्जाम वो आपसे आसानी से निकल जाएंगे। तो हम जितने भी प्रश्न का कलेक्शन है वो पिछले साल से जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं उसके टोटल कलेक्शन को उठा करके टेस्ट सीरीज बनाते आ रहे हैं जो कि आपसे आसानी से बन जाए। हमने कंप्यूटर, हिंदी और जीएस पोर्शन का तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है, उसके अलावा मैथ्स पोर्शन का भी कुछ दिन में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं जो जीएस पोर्शन का टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न, आनुवांशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहते हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो मटर के ऊपर किया था, इसको भी याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 19.61, ऑप्शन बी 20.61%, ऑप्शन डी 21.61%, ऑप्शन डी 22.61%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि व्यापम अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। ये अभी कुछ समय पहले जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम था उससे संबंधित एक प्रश्न है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी मोगलीपुत्र। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। मोगलीपुत्र तीसरे जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। देखिए इसके अलावा एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके जो अध्यक्ष थे सर्वकामी थे। इसके अलावा तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। दरअसल जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो LAC के नाम से जानी जाती है, जिसको हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं और इंग्लिश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है ये पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.4%, ऑप्शन सी 4.4%, ऑप्शन डी 5.5%। तो याद रखिए 2.4% इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, MS स्वामीनाथन जनक के रूप में माने जाते हैं। देखिए एक चीज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं पीली क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी लाल क्रांति। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, 1965 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिण मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। देखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तालीकोटा का युद्ध। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य और गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर के बीच हुआ था। एक साइड विजयनगर साम्राज्य और एक साइड गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर थे। यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य उसकी हार हुई थी। अगला जो प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था पूछा है। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है कृषि पर आधारित थी, ये बिल्कुल याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कृषि का ध्यान केंद्रित करना एकदम सही है। ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकीकरण, ये भी सही है। ऑप्शन सी मूल्य स्थिर रखना, ये गलत है। ऑप्शन डी परिवहन। तो याद रखिए कि मूल्य स्थिर रखना ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए सर हेनरी डेवी, ऑप्शन बी WC रोजटन, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है WC रोडजन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाही ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। तो याद रखिए जो मंगल पांडे का विद्रोह है बैरकपुर में हुआ था, वो पहला विद्रोह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में दल्ली राजरा की पहाड़ियां किस खनिज अयस्क के लिए जानी जाती है। तो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का पिता या जनक कहलाता है। एडवर्ड ओ विल्सन जो है जैव विविधता के पिता या जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण की सुविधा क्या होती है। ऋण की सुविधा जो है बढ़ती है। बिल्कुल याद रखिए कि ऋण की सुविधा बढ़ती है। देखिए ये जितने भी प्रश्न है वो व्यापम द्वारा पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये कोई कहीं से भी उठाया गया प्रश्न नहीं है। तो बिल्कुल इसको लगाते हुए चलिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर आपने शायद 10th या 11th में पढ़ा होगा तो बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर
ये जो नाव के डूबने का सिद्धांत है वो दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए युद्ध मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसदीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी रसोई मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी छाया मंत्रिमंडल। तो याद रखिए जो युद्ध मंत्रिमंडल इस प्रकार का कोई मंत्रिमंडल नहीं होता, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल फैराडे ने किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिए यहाँ पर माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 1995 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित किया गया था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दिल्ली में पहला मुकदमा दायर किया गया था, दिल्ली के लाल किले में। तो याद रखिए दिल्ली के लाल किले में पहला मुकदमा इसके लिए दायर किया गया था, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के वर्तमान राज्यपाल निम्नलिखित किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? देखिए ये सारे प्रश्न जो उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है, तो वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं उसको याद रखिए कि श्रीमती अनुसुईया उइके जो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल है। इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिए। जो प्रश्न करंट से संबंधित है उस समय के, उस प्रश्न को हम छोड़ करके आगे के प्रश्न लगाते हुए चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम ऑल वुमेन भारतीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखिए कि 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो याद रखिए बिल्कुल पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बिल्कुल याद रखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर जो डी है, न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रथम और लास्ट ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रुद्रीनवागढ़, ऑप्शन बी तमोरा, ऑप्शन सी पोड़ी गांव, ऑप्शन डी मोबाना। देखिए ये भी एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रुद्री नवागढ़ में जो है 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 1818 से 1830 तक इस राज्य में ब्रिटिश संरक्षण में प्रथम सुपरिटेंडेंट अधीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए मेजर एगन्यू, ऑप्शन बी कैप्टन एडमंड, ऑप्शन सी कैप्टन हंटर, ऑप्शन डी मेजर क्रॉफ्टन। तो याद रखिए यहाँ पर कैप्टन एडमंड जो थे वो प्रथम अधीक्षक थे, एडमंड के बाद एगन्यू आया था, इसको भी याद रखिए। अगला जो प्रश्न, किस वर्ष इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? तो 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आएगा 125 नंबर प्रश्न का। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह महत्वपूर्ण घटना परसराम सोनी के द्वारा घटित हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में 1920 में प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया था, बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। मजदूर हड़ताल जो था वो 36 दिन तक चला था, जो कि 1920 में हुआ था। उसके अलावा द्वितीय जो मजदूर हड़ताल था वो 1924 में और तृतीय जो था 1937 में, इसको भी याद रखिए क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 ईस्वी में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो देखिए कंडेल में जो है वो नहर सत्याग्रह, कौन सा? नहर सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। नहर सत्याग्रह आयोजित किया गया जो कि 1920 जुलाई 1920 में हुआ था। कंडेल नगर सत्याग्रह धमतरी में हुआ था, जिसका जो नेतृत्व है वो सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इनके जो सहयोगी थे, 3 सहयोगी को बिल्कुल याद रखिए क्योंकि कूट आधारित प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। उनके जो सहयोगी थे छोटेलाल श्रीवास्तव और उनके दूसरे सहयोगी थे नारायणलाल मेघावाले और उनके जो तीसरे सहयोगी थे नथुलाल जी जगताप। ये बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इस राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने सेवा दी थी? तो याद रखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ए के विजयवर्गीय ने प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में इसमें सेवा दी थी। अगला जो प्रश्न है, इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कोशला अधिपति की संज्ञा धारण की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशला अधिपति की जो संज्ञा है वो धारण की थी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग इस राज्य में स्थित सिरपुर में आया था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में जो चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था। इससे संबंधित एक और फैक्ट याद रखिए कि सीयूकी की भी रचना बिल्कुल याद रखिए। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? जो रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित करने का कार्य किसने किया था? तो ये बिल्कुल याद रखिए मेजर एगन्यू ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। मेजर एगन्यू ने जो राजधानी 1925 में स्थानांतरित की थी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, नागपुर के
रघुजी भोसला प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य के कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन पढ़ते भास्कर पंत, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी रघुनाथ बहादुर सिंह, ऑप्शन डी जनोली भोसले। तो ये भी बिल्कुल याद रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल यहाँ पर भास्कर पंत ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया गया था। इस राज्य में बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो याद रखिए 1910 की बात बोला है तो 1910 में हमेशा रखिए गुंडाधुर, ये नाम एकदम याद करके रखिए कि 1910 में भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह लाल मिर्ची व आम की टहनी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपना मेजर सिडवेल की हत्या की थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा, हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या की थी। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, राष्ट्रीय भावना विकास करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1909 ईस्वी में कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो देखिए ये बहुत ही अंदर से निकाला हुआ प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा था, व्यापक कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको भी याद रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बाल समाज पुस्तकालय, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित किया गया है? तो इसको भी याद रखिए, यति यतन लाल द्वारा जो सम्मान दिया जाता है उनके नाम से, वो गौ रक्षा और अहिंसा संबंधित है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को इस राज्य का प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय है? तो याद रखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने पहले प्रवास के लिए गांधी जी को यहाँ छत्तीसगढ़ लेके आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824 से 25 में मराठा के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो 38 नंबर जो प्रश्न उसको भी याद रखिए, परलकोट विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। जो परलकोट विद्रोह है वो 1824 से 25 की अवधि में अबुझमाड़ क्षेत्र में हुआ था, जिसके जो नेता है गेंद सिंह थे, ये भी बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 1787 से 1818 तक मराठा शासन काल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो देखिए सूबा शासन व्यवस्थित था, बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न, इस राज्य में किस स्थान पर 1900 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिए कि पेंड्रा में, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। पेंड्रा में जो है पहला समाचार पत्र निकाला गया था, जिसका संपादन माधवराव सप्रे ने किया था, ये भी बिल्कुल याद रखिए। और समाचार पत्र का नाम तो आपको पता चल ही गया है कि छत्तीसगढ़ मित्र था। ये जो हमारे जीएस पोर्शन का लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा जो मैथ सेक्शन का वो भी कुछ दिन में आपके यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये लगातार जितने भी प्रश्न है वो कंटिन्यू आप लगाते चलिए, ताकि आगामी एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाए और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।